तो एक कहानी बताता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने यार एक स्मार्टफोन लिया था एक रिफर्बिश वेबसाइट से, और वो था भाई हमारा आईफोन 12 प्रो। और इस वाले फोन को ना मैं थोड़े दिन से यूज कर रहा था। मैंने इस फोन के अंदर काफी सारी चीजें नोटिस करी। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई ये फोन 40,000 रुपए का हमने खरीदा है, और इसी के साथ अगर हम 40,000 रखते हैं तो एक और फोन आता है इसी रेंज के अंदर करीब करीब, जो कि हमारा आईफोन 13। लेकिन भाई आईफोन 12 प्रो जो है ना एक प्रो सीरीज का स्मार्टफोन है, जो इनकी मेजर सीरीज होती है एप्पल की। वहीं पर 13 जो एक नॉर्मल सीरीज वाला स्मार्टफोन है। लेकिन क्या ये दोनों के अंदर आपको बड़ा फर्क देखने को मिलता है? क्या आप लोगों को 12 प्रो लेना चाहिए या 13 लेना चाहिए? आप लोगों को आज बताता हूं, क्योंकि यार ये सवाल मेरे दिमाग में था और मैंने सोचा यार आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कभी कभी शायद आपको भी हो सकता है प्रो सीरीज और नॉर्मल सीरीज के अंदर फर्क ना पता चल पा रहा हो। और एक काम करते हैं, स्टूडियो में सबसे पूछ लेते हैं कि 12 प्रो और 13 में से कौन सा जीतेगा। देखते हैं उनको कौन सा पसंद आ रहा है। 12 प्रो प्रो देखो भाई सब तो प्रो 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 कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई बताएगा ना असली सच क्या है। क्या पता भाई झोल हो जाए 13 जीत जाए बाद में। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से। अगर आप लोग भाई पहली बार चैनल के ऊपर आ रहे हो तो भाई आप लोग जल्दी से ना लाइक कर दो। और आज हम लोग एम रख रहे हैं 500 कमेंट्स का। जितने भी पहले 500 कमेंट्स आएंगे ना सबसे पहले, उन सभी को भाई हार्ट देंगे और सभी को ना भाई रिप्लाई दूंगा। और भाई उनमें से कोई तगड़ा कमेंट होगा तो अगली बार वीडियो में फीचर भी कर देंगे। तो मस्त सा कमेंट करना, इन फोन के बारे में भी कर सकते हो। तो अब दोनों ही फोनों का घमासान न्यूज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है भाई दोनों ही फोन लॉन्च कब हुए थे। अब दोनों ही फोन जो पहले लॉन्च हुए, मतलब काफी टाइम हो गए आए हुए। हमारा जो 12 प्रो वो लॉन्च हुआ था 2020 में, और वहीं पे आईफोन 13 लॉन्च हुआ था 2021 में। दोनों फोनों के अंदर 1 साल का फर्क है, ठीक है। और अगर वैसे देखो तो 4 साल पुराना ये वाला फोन हो चुका है और करीब करीब 3 साल पुराना ये हो चुका है। लेकिन अभी सितंबर में होंगे इनको पूरे ऐसे कंप्लीट। लेकिन देखो भाई 1 साल का फर्क एप्पल की लाइनअप के अंदर ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता, ज्यादा बड़े चेंजेस भी नहीं होते हैं। तो अब अगर बात करें डिजाइन की, जो कि एक मेजर फैक्टर होता है, तो साइड बाय साइड जब आप लोग देखोगे दोनों ही फोनों को, तो भाई सिमिलर सी बॉडी स्ट्रक्चर है इनका। मतलब ओवरऑल जो फॉर्म फैक्टर है वो बिल्कुल ही सिमिलर लगता है। अगर आप साइड बाय साइड देखोगे देखो कितने ज्यादा सिमिलर लग रहा है। साइज वाइज दोनों ही बहुत ज्यादा सिमिलर है, इतना फर्क आता नहीं है। और वहीं पर अगर हम लोग खड़ा भी करते हैं दोनों ही फोन अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज़ दोनों के अंदर हमारे को फ्लैट बॉडी देखने को मिलती है। 13 क्यों नहीं खड़ा हो रहा भाई? वो एक्चुअली 13 से नहीं खड़ा हो रहा क्योंकि हमने ना इसके अंदर वो लगा रखा है, क्या होता है वो लेमिनेशन वाली चढ़ा रखी है, तो उस चक्कर में उबड़ खावड़ हो रहा है फोन। बट ये देख सकते हो 12 प्रो खड़ा हो गया। तो इससे पता चलता है दोनों फोनों के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, मतलब फ्लैट एजेस देखने को मिलती है और दोनों बॉक्सियर डिजाइन के साथ आते हैं। बट यहाँ पे आपको मेजर चीज ये मिलती है कि दोनों की जो बॉडी बनाई गई है वो डिफरेंट मटेरियल से बनाई गई है। यहाँ पे जो 12 प्रो के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता है, जो कि भाई काफी ज्यादा चमकदार गोल्ड का रूप देता है। वहीं पे हमारा 13 नॉर्मल एल्यूमिनियम चेसी के अंदर आता है, जो कि आपको सटल लगता है और थोड़ा कम चमकता, मतलब चमकता तो खैर क्या है, मैट फिनिश के अंदर है पूरा। तो यहाँ पे भाई 12 प्रो ज्यादा प्रीमियम लगेगा। अगर आप लोग दूर से देखोगे तो डेफिनेटली ये लगेगा कि भाई आपने महंगा फोन हाथ में पकड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि 13 महंगा नहीं लगता, बट स्टेनलेस स्टील की जो क्वालिटी है ना वो मेरे को टाइटेनियम से भी ज्यादा बेटर लगती है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास 14 प्रो है, 15 प्रो भी आपको पता है। तो भाई जब मैं उनको कंपेयर करता हूँ देखता हूँ तो ज्यादा बढ़िया 14 प्रो का स्टेनलेस स्टील लगता है। थोड़ा चमकदार है, चीजें हमारी आंखों को अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज है जो स्टेनलेस स्टील के साथ मुझे महसूस होती है। और वहीं पे अगर बात करें कैमरा लेआउट की, तो दोनों फोनों के अंदर आपको डिफरेंट कैमरा लेआउट मिलता है। यहाँ पे आपको डायगोनल कैमरा मिलता है डुअल सेटअप 13 के अंदर, वहीं पे हमारे को ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 12 प्रो के अंदर। अभी जो कैमरा सेटअप है ये तो भाई सारे ही प्रो सीरीज के अंदर, अगर मैं इसको भाई 15 प्रो से कंपेयर करूं तो कैमरा सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे बम्प जो बाहर उभरीपन होता है ना कैमरे का, वो कितना है तो आपको दिखाना चाहूंगा। दोनों के अंदर लगभग सिमिलर है, बट 13 का हल्का सा उभरीपन ज्यादा है 12 प्रो के कंपैरिजन के अंदर। बट कैमरा क्या सच में अच्छे हैं वो आगे चल के आपको बताऊंगा। तो बॉडी के अंदर ये तो फर्क था, साथ ही में अगर आप पीछे वाले ग्लास को देखोगे तो वो भी डिफरेंस आ जाता है। हमारे को 13 के अंदर एक नॉर्मल ग्लॉसी ग्लास देखने को मिलता है, मतलब पीछे चमकने वाला ग्लास है। वहीं पर 12 प्रो के अंदर हमारे को मैट ग्लास देखने को मिलता है। वहीं पर लोगो देख सकते हो दोनों के अंदर डिफरेंट है, यहाँ पे सिल्वर है और यहाँ पे बिल्कुल फ्लश्ड है बॉडी के साथ। तो ये मेजर फर्क आता है दोनों फोनों की डिजाइन एंड मटेरियल क्या यूज करेंगे उनमें। तो अब बात करते हैं सामने की तरफ डिस्प्ले की, क्योंकि यहाँ पे अब फैक्टर थोड़ा सा चेंज होता है। आपको लगेगा कि भाई शायद डिस्प्ले में फर्क होगा, तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर फर्क है हल्का सा, आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज है आप साइड बाय साइड देखोगे दोनों डिस्प्ले जो है सिमिलर साइज की है। दोनों के अंदर आपको 6.1 इंच का पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि XDR OLED पैनल है, और दोनों के अंदर ही 60 हर्ट्ज का पैनल है। हाँ भाई ये कोई भी प्रोमोशन डिस्प्ले नहीं है इनमें। अब देखो डायगोनली ये चीज बोली जा रही है ना, तो इस वजह से ना दोनों की डिस्प्ले साइज सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे कैच है वो ये कि जो 13 की डिस्प्ले है ना उसकी जो नॉच है, क्योंकि दोनों फोनों के अंदर हमारे को नॉच देखने को मिलती है, लेकिन जो 13 की डिस्प्ले की नॉच है वो 20% स्मॉल कर दी थी कंपैरिजन 12 प्रो के मुकाबले। तो यहाँ पे 13 की नॉच आप लोगों को बहुत ज्यादा छोटी लगेगी। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, देखो साइड बाय साइड आपको दिखाता हूँ। जैसे ये नॉर्मल हमारे 13 की नॉच है, यहाँ पे 12 प्रो की नॉच है। तो यहाँ पे 13 की नॉच कम है 20% से, जिससे कि वो ज्यादा अच्छी और ज्यादा बेजल लेस लगती है। वहीं पे यहाँ पे 12 प्रो की नॉच थोड़ी सी बड़ी है। वैसे दोनों के अंदर आपको फेस आईडी सेंसर मिल जाता है, और ये फर्क इसलिए है क्योंकि जो 12 प्रो की अगर आप नॉच देखोगे तो इसके अंदर ना आपको एयर पीस देखने को मिलता है नॉच के अंदर ही, बट यहाँ पे 13 के अंदर एयर पीस हटा के ऊपर डाल दिया था और नॉच नॉर्मल नीचे कर दी थी। तो इस वजह से स्पेस बच गया था और 13 के अंदर इनोवेशन थोड़ी अलग आई थी। तो इस वजह से 13 थोड़ा बेटर लग सकता है डिस्प्ले वाइज, बट क्वालिटी दोनों ही फोनों की सिमिलर है। डिस्प्ले के मामले में कोई फर्क नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि पिक्सल डेंसिटी हो जाए या फिर नॉर्मल टिपिकल पीक ब्राइटनेस हो जाए 1200 निट्स की, दोनों ही फोनों के अंदर सिमिलर मिलती है। एंड जब हमने आउटडोर में चेक करा दोनों ही फोन सिमिलर बिहेव कर रहे थे, कोई इसमें इशू नहीं आया। YouTube के अंदर चाहे आप 4K HDR देखना चाहो या फिर आप Netflix के ऊपर डॉल्बी विजन देखना चाहो, आपको सारे सपोर्ट इन दोनों डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और OLED डिस्प्ले है तो क्वालिटी आपको पता है बढ़िया आएगी, कॉन्ट्रास्ट
कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़िया रहता है, ब्राइटनेस बढ़िया है ही, और साथ ही में सैचुरेशन लेवल बढ़िया है। तो डिस्प्ले के मामले देखो दोनों ही फोन से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, बहुत मस्त है। अब डिस्प्ले बढ़िया है लेकिन प्रोटेक्शन कौन सी, क्योंकि प्रोटेक्शन भी अनिवार्य है ना, तो दोनों के अंदर आपको सेरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि एप्पल ने भाई उसी टाइम निकाली थी, काफी सही रहती है ये। आप लोग इसके ऊपर भाई स्क्रीन गार्ड तो लगा ही लेना फिर भी। अब डिस्प्ले की बात कर ली, जैसे डिस्प्ले अच्छी है, दोनों फोनों की डिजाइन भी सही लगा मेरे को। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि वो एक जगह है जहां पे शायद इन दोनों फोनों के अंदर डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दोनों फोनों के अंदर डिफरेंस ये आता है कि जो हमारा iPhone 13 है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है A15 Bionic चिपसेट, वहीं पे 12 Pro के अंदर आपको देखने को मिलता है A14 Bionic चिपसेट। अब यहाँ पे एक जनरेशन का फर्क है हमारे दोनों ही चिपसेट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको फर्क पता चलेगा जब आप लोग इसके अंदर Geekbench या फिर Antutu या फिर कुछ ऐसे हैवी टास्क करोगे, क्योंकि जब हमने करा इन दोनों ही फोनों के अंदर तो फर्क आ रहा था। एंड ये फर्क हमारे को सीधा Antutu में देखने को मिला कि भाई 8 लाख का स्कोर हमारे लाइक 12 Pro के अंदर आया है, वहीं पे हमारा 12 लाख से ऊपर का स्कोर iPhone 13 के अंदर आया है। तो आपको पता चल पाएगा जो परफॉर्मेंस है वो हमारे iPhone 13 के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी, एंड आप लोग नॉर्मली उसमें अच्छे से काम कर पाओगे। साथ ही में एक चीज और है, अगर आप लोग डे टू डे लाइफ के अंदर कोई भी काम करते हो, लाइक स्नैपचैट चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो दोनों फोनों के अंदर लगभग सिमिलर सा एक्सपीरियंस आएगा, इतना कोई बड़ा फर्क आपको नहीं लगेगा। लेकिन जब आप लोग गेमिंग करोगे या फिर कुछ ऐसे हैवी टास्क करोगे ना, जैसे लाइट रूम चला रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे 13 की जो कैपेबिलिटीज है वो ज्यादा निकल जाएंगी, और ये चीज हमने नोटिस करी भी है। साथ ही में 12 Pro हल्का सा ना वार्म भी हो जाता है। ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे VN एडिटर के अंदर हमने दोनों फोनों के अंदर सेम क्लिप रिकॉर्ड करी थी, दोनों फोनों के अंदर सेम क्लिप्स हैं, बस सीधा रेंडर पे लगा देते हैं इसको ना, यहाँ से जाएंगे, इसको HDR बंद कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो 101 MB का आ रहा है इसके अंदर एस्टिमेटेड फाइल साइज 12 Pro में, और इसके अंदर आ रहा है 169 का, तो इसमें फाइल साइज ज्यादा है, थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से 1-2 सेकंड, बट एक बार मैं दोनों को ना सेम टाइम पे क्लिक करता हूँ और देखते पावर देखो दोनों को। अब आपको पता चल पाएगी किसमें ज्यादा पावर है, भले इसकी ज्यादा देखो, इसके अंदर ज्यादा MB की फुटेज है और साथ ही में 1-2 सेकंड ज्यादा भी है, बट फिर भी ये देख रहे हो आगे निकल रहा है 13, तो यहाँ पे 13 के अंदर ज्यादा पावर है, तो पता चल रहा है 13 जीत गया नहीं 12 Pro, और सब सिमिलर से ही है, और 13 यहाँ पे हमारा जीत गया, कुछ सेकंड से जीत गया, और यहाँ पे 12 Pro भी हमारा आ गया पीछे पीछे। तो ये आप देख सकते हो इतनी स्पीड का फर्क आता है, और सच बताऊं तो 13 में हल्का सा वार्म हो जाता है जब आप हैवी टास्क करो हल्का सा यहाँ पे, बट इतना फर्क नहीं आया, और 12 Pro भी हुआ है। 12 Pro मेरे को हल्का से ज्यादा वार्म लग रहा है 13 के कंपेरिजन में। अब हमें परफॉर्मेंस के मामले में जब मैंने प्रोसेसर के बारे में बताया था आपको, तो फर्क तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक और मेजर फर्क ये है कि 12 Pro के अंदर आपको 4 GB की रैम देखने को मिलती है, वहीं पे iPhone 13 के अंदर 6 GB की रैम है। तो यहाँ पे 13 के साथ इन्होंने 6 GB रैम डालना स्टार्ट कर दिया था, जो कि भाई एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। वैसे तो यार देखो आपको पता होगा iOS की जो भाई ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन है रैम के मामले में काफी ज्यादा बढ़िया रहती है, काफी लोगों ने बोला है, लेकिन स्टिल जब वो 6 GB की हो जाती है तो आप लोग उस एक्स्ट्रा रैम के अंदर कुछ ज्यादा चीजें अपनी डाल सकते हो। मैंने आईफोन यूजर्स ऐसे देखे हैं भाई जो बाबा आदम के जमाने से एप्स बंद ही नहीं करते हैं, मजाक ज्यादा कर दिया था मैंने, लाइक लिटरली 10-15 दिन वाले बंदे मैंने देखे जो भाई एप्स क्लोज ही नहीं करते, और क्योंकि ऐसे जो भाई हर घड़ी घड़ी क्लोज करते हैं, मतलब ऐप खोली काम किया क्लोज कर दी, मतलब सब अलग अलग टाइप्स के बंदे हैं। बट मैंने देखा है कि भाई ज्यादातर लोग एप्पल के अंदर जल्दी से अपनी एप्स को क्लोज नहीं करते, और मैं भी नहीं करता, सच बताऊं आप लोगों को एक्स्ट्रा रैम होना फायदा होता है, तो यहाँ पे 13 उस चीज के अंदर विजेता निकल जाता है। अब बात करते हैं भाई एक सबसे बड़े सवाल की, जिस लिए लोग इन फोनों को चमकाने के लिए लेते हैं, भाई कैमरास। आपको कैमरास की तारीफ इतनी सुन लेते हैं हम लोग कि हमारा खुद का वो सिस्टम बोलता है भाई ये क्या बवाल चीज बना दी है, सिस्टम मिल जाता है। तो क्या सच में इनके बवाल है? कैमरा चेक करते हैं। दोनों फोनों के अंदर आपको डिफरेंट सेटअप देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारे iPhone 13 की अगर बात करें 12 पिक्सल का मेन है और 12 पिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। वहीं पे 12 Pro के अंदर हमारे को 12 पिक्सल अल्ट्रा वाइड, 12 पिक्सल टेलीफोटो और 12 पिक्सल नॉर्मल वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। सेटअप वाइज दोनों ही सिमिलर से हैं, कुछ ज्यादा से फर्क नहीं है। बट जब हमने साइड बाय साइड यहाँ पे फोटोज क्लिक करी काफी ज्यादा अलग अलग सिनेरियोस के अंदर, तो आप लोग देख सकते हो जो कैमरा है ना बहुत ज्यादा सिमिलर है। जब लेकिन हम लोग भाई जूम इन करते हैं शैडोज के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे 13 थोड़ी ज्यादा शैडोज अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है और सही कर रहा है। लेकिन वहीं पे मैंने शार्पनेस अगर नोटिस करी तो 12 Pro के अंदर ज्यादा बेटर शार्पनेस आ रही है। तो ये एक चीज जो मुझे पता चली, जो मुझे लगी। लेकिन ये अगर आप लोग नॉर्मल किसी भी फोन से फोटो क्लिक करते हो, मान लो 12 Pro से अगर आपने फोटो क्लिक करी और वो अगर आप देख रहे हो, तो भाई वो फोटो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि वो सच में अच्छी फोटो है। लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो फिर आपका दिमाग हिल जाएगा कि भाई किसको सिलेक्ट करें, कौन सी अच्छी लग रही है इसमें से। अब 12 Pro के अंदर एक और एडवांटेज देखने को मिलता है आपको, वो है लाइडार सेंसर। इसके अंदर लाइडार सेंसर है। लाइडार काफी लोगों के लिए यूजफुल है। मैंने देखा है जो लोग ना आर्किटेक्चर कर रहे हैं, कुछ ये चीजें कर रहे हैं जिनको ना अपने एनवायरमेंट को ऐसे स्कैन करना है, सराउंडिंग्स को, तो उनके लिए ये वाला लाइडार सेंसर बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप लोग स्टडी करो, आपको बजट नहीं है एकदम से 15 Pro लेने का, तो आप लोग 12 Pro के अंदर ये सारी चीजें एडवांटेज ले सकते हो। और वही सेम चीज हमारे को यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी देखने को मिली है। बाकी आप लोग बताना आपको किसकी फोटो ज्यादा बेटर लग रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों कंपेरेबल हैं और दोनों ही सही है। कैमरा इतना बड़ा फर्क नहीं है और वीडियो सेक्शन के अंदर भी इतना बड़ा फर्क मुझे नहीं लगा, सच बताऊं आप लोगों को। दोनों फोन 4K 60 FPS रिकॉर्ड करते हैं और दोनों के अंदर आपको सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाती है। मतलब वो वाला स्टेबलाइजेशन का मजा दोनों फोनों में है। अब देखो एक और फैक्टर आता है कि भाई फोन 5G है नहीं, तो दोनों फोन 5G में, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब लास्टली बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी सेक्शन क्या है यहाँ पे, तो जो हमारा
13 है उसके अंदर आपको 3240 mAh की बैटरी मिल जाती है। वहीं पे 12 प्रो के अंदर 2815 mAh की बैटरी, तो 12 प्रो की बैटरी कम है और इसके अंदर सेटअप भी ज्यादा है। 12 प्रो की बैटरी कम चलेगी एंड ऑब्वियसली ये फोन जब आप लोग दोनों में से कोई सेकंड हैंड लोगे तो 12 प्रो ज्यादा पुराना रहेगा, जिस वजह से भाई आपको इसकी बैटरी डिग्रेडेशन ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे कंपैरिजन अगर करेंगे तो 13 की बैटरी नो डाउट इससे ज्यादा चलने वाली है। और उसके अलावा 7.5 वॉट्स की ची वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो लाइक चार्जिंग सिमिलर सी है, बस वो ये हल्का फुल्का बैटरी के अंदर फर्क है। लेकिन 13 यहाँ पे बैटरी के मामले में ज्यादा आगे निकल जाता है और दोनों ही फोन iOS 17 भी रन कर लेंगे और टेंशन मतलब बहुत लंबा सपोर्ट मिलेगा इन दोनों ही फोनों को। ऐसा नहीं कि भाई आप आज लोगे और 2 साल बाद इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, लंबा सपोर्ट है, टेंशन मत लेना, अभी बहुत टाइम चलेंगे फोन अगर इनमें से लेते हो। देखो भाई मेरी मानो ना तो मैं आपको ऐसे बोलना चाहूंगा कि आप लोग ले रहे हो इन दोनों फोनों में से डिसाइड कर रहे हो तो बस आपको टेलीफोटो लेंस का जो फायदा मिलता है वो 12 प्रो के अंदर है, जिससे ज्यादा बेटर पोर्ट्रेट्स आ जाते हैं। बट उससे बड़ी चीज ये है कि आपको 13 के अंदर ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, ज्यादा बेटर रैम देखने को मिल जाती है, तो उस वजह से यहाँ पे 13 ज्यादा बेटर चॉइस बन जाता है। तो आप लोग 13 चेक कर सकते हो और इसको उठा सकते हो 12 प्रो के कंपैरिजन के अंदर। भले ही 12 प्रो बहुत एक अच्छा स्मार्टफोन अभी भी बहुत तगड़ा है, लेकिन 13 अगर आपको एक अच्छे रेट में मिल जाता है सेकंड हैंड मार्केट के अंदर अराउंड 36, 37, 38, तो भाई ये ज्यादा बेटर डील बन जाता है क्योंकि आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस और वो सब दे रहा है। बस ये मेरा मानना है, बाकी आप लोग क्या सोचते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।